हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम पिलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई उत्तराखंड आरओ और एआरओ मेंस प्रश्न पत्र के जीएस पेपर 1 की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जो उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष थे, इनमें से सबसे पहले यशपाल आर्य जी थे, जो 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल था। दूसरे नंबर पर आए थे हरवंश कपूर, इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। तीसरे नंबर पर थे गोविंद सिंह कुंजवाल, इनका कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक। और चौथे नंबर पर थे प्रेमचंद्र अग्रवाल, इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक था। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और वर्तमान में जो उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हैं रितु खंडूरी, जिनका कार्यकाल 2022 से लेकर अब तक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है मार्च 2008 में। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे मेजर भुवन चंद्र खंडूरी जी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति अशोक देसाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और वर्तमान में जो उत्तराखंड के लोकायुक्त हैं वो हैं AP सुब्बा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या के हर पहलू की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने कब ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग की स्थापना की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अगस्त 2017। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो इसका सही जवाब है 2011 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीटें आरक्षित हैं? तो सही जवाब है चकराता और नानगमत्ता। चकराता देहरादून में पड़ता है और नानगमत्ता उधम सिंह नगर में पड़ता है। और ST की 2 सीटें और SC की 13 सीटें रिजर्व हैं। टोटल उत्तराखंड में 15 सीटें रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मानवाधिकार अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब है 13 मई 2013। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तराखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उत्तराखंड सरकार की ई-गवर्नेंस की पहल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है संस्कार पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब है बैंकिंग सुधार के लिए। इस कमेटी की स्थापना 14 अगस्त 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, NSE, IFSC, SGX कनेक्ट निम्नलिखित में से किस देश के बीच पूंजी बाजार के क्षेत्र में सीमा पार के सहयोग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है भारत और सिंगापुर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब योजना आयोग की स्थापना की गई, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था? तो इसका सही जवाब है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के दुर्गम स्थानों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य। यह कार्य देहरादून में 127वीं इन्फेंट्री बटालियन द्वारा गढ़वाल राइफल की स्थापना दिवस से उत्तराखंड राज्य को पर्यावरण सेवा प्रदान कर रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर खेत को पानी योजना के लिए सही नहीं है? इसका सही जवाब है स्वयं स्तर पर सिंचाई में
निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, यह स्वयं स्तर पर न होकर क्या है, क्षेत्रीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब है नौथा गांव, यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है राजघाटी या राजबाटो। इसका अर्थ आम रास्ता है। इसका अर्थ आम रास्ता न होकर क्या है, एक विशेष रास्ता। ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए बनाया गया था। बाकी सारे आंसर ऑप्शन इसके सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में कितनी क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना उत्तराखंड राज्य में की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है 25 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है, उत्तराखंड में जैव उत्पादन परिषद की स्थापना 2003 में की गई, यह एकदम सही है। अगला ऑप्शन है, उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण वर्ष 2015 में स्थापित किया गया, यह ऑप्शन गलत है। तो ये 2015 में न करके कब किया गया, ये किया गया था 2005 में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिलेट वर्ष के अंतर्गत मई 2023 से अगस्त 2023 तक उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम मंडुवा यानी कि रागी निःशुल्क वितरित किया गया? इसका सही जवाब है नैनीताल सही है, उधम सिंह नगर सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका सही जवाब है 9.9%। जो द्वितीय सेक्टर हैं उसका परसेंट है 46.84% और जो तृतीय सेक्टर हैं उसका परसेंट है 43.17%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक नहीं है? तो इसका सही जवाब है हर घर नल योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को किस देश से रेड सिंथी व गिरी पशुओं के जर्म प्लाज्म के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया गया? तो इसका सही जवाब, वैसे इसका सही जवाब दक्षिण अफ्रीका है, जो ऑप्शन में नहीं है। अब इसका आंसर आयोग क्या बताता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका, यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो यह गलत है। फ्रांस का ना होकर ये कहाँ का है, रूस का। यह पुरस्कार 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया, यह गलत है। यह 2024 में प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में बिम्स्टेक और सार्क के सभी सदस्य देश हैं? जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या 7 है और सार्क में सदस्य देशों की संख्या इसमें भी 7 है। लेकिन जो बिम्स्टेक में सदस्य देश हैं वह हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और 2 दक्षिण पूर्वी देश म्यांमार और थाईलैंड। और जो सार्क देश हैं उसमें सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसमें जो दोनों में कॉमन है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। तो आंसर इसका सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक। जो जोरावर हैं, जोरावर एक हमारा एंटी गाइडेड मिसाइल टैंक है जिसको DRDO द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजरायली सेना और हमास के बीच संघर्षों में फंसे अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेशन अजय शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यूविन पोर्टल यानी कि किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नोमैडिक
एलिफेंट 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त अभ्यास था, यह गलत है। थाईलैंड के मध्य न होकर ये किसके मध्य था? यह था मंगोलिया के मध्य। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का निम्न में से क्या विषय था? इसकी थीम पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 जून को। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस धार्मिक पर्यटन मार्ग की शुरुआत की? इसका सही जवाब है आदि कैलाश ओम पर्वत। अगला क्वेश्चन है, 2024 में उत्तराखंड से किसको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है डॉक्टर जसवंत सिंह कटौच। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून बनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, IAAF भारोत्तोलन विश्व कप 2024 में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में किसने जीत हासिल की? इसका सही जवाब है बिंदिया रानी देवी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के दरबार सभागार का नाम बदलकर डेस्टेस रखा गया। तो इसका सही जवाब है गणतंत्र मंडप। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2024 को आयोजित संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में यह शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2024 पुरुष सिंगल टेनिस टाइटल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता। तो इसका सही जवाब है ओपनहाइमर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में किस राज्य को सबसे कम गरीब के रूप में पहचाना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। और सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? वो है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2024 को प्रकाशित पुस्तक अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है अल्पना किलावाला। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने किस देश की विवादास्पद सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस देश ने वर्चुअल माध्यम से तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल सॉफ्टवेयर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का क्या स्थान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 71। और भारत ने टोटल गोल्ड जीते 0, सिल्वर जीते थे 1 और ब्रॉन्ज जीते 5। टोटल 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2024 को किस देश ने यूनिफाइड भुगतान इंटरफेस यानी कि UPI शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही जवाब है मालदीव। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्देश्य वायु रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए S-400 क्षमताओं से मेल खाना है। यह ऑप्शन सही है। अगला कथन है, इसे 350 किलोमीटर तक आने वाले जेट विमान, ड्रोन एवं मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया। यह भी इसका सही जवाब है। तीसरा है, इसको रूस के समर्थन से बनाया गया। यह इसका गलत जवाब है। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सुंगोली संधि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को परिभाषित करता है? तो इसका जवाब है बी। और जो ये सुंगोली की संधि हुई थी, यह गोरखाओं और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी 1815 ईस्वी में, और यह बिहार में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बरूगीज कोशिका 66 साल की
उम्र में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है शतरंज। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में DGCA द्वारा अयोग्य क्रू के लिए किस एयर कंपनी पर 90 लाख का जुर्माना लगाया? तो इसका सही जवाब है एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो दीक्षा है इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यह एक पोर्टल है, यह गलत जवाब है। इसका अगला ऑप्शन है, यह डिजिटल संसाधनों तथा सीखने वाले सामग्री को प्रदान करता है। यह इसका सही जवाब है। इससे पूरे भारत के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। यह भी सही जवाब है। इससे दूरदराज और ग्रामीण इलाकों के छात्र शामिल नहीं हैं। यह इसका गलत जवाब है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही जवाब है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, मिराज शहर जिसे मार्च 2024 में संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए GI टैग दिया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक छोटा सा शहर है। ये मिराज के सितार और तानपुरा वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, ई नेम क्या है? यह एक कृषि उत्पादकों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अगला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का डिजिटल डाटाबेस ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? यह है असंगठित श्रमिकों से संबंधित। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में मनु भाकर तथा सर्वजोत सिंह को रजत पदक प्राप्त हुआ? तो वह थे एयर पिस्टल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेटोंगटार्न सिनावास्त्रा। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा 50 विभिन्न भाषाओं में कृषि शोध की सूचना को प्रदान करने के लिए कौन से 2 AI एंकर को लॉन्च किया? वो एंकर हैं कृषक और भूमि। तो ऑप्शन ए और 1 और 2, 1 और 2 हमारा ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर गोविंदराज पद्मनाभम। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्रहों की गति का पहला गणितीय मॉडल बनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जोहान्स केपलर। यह एक जर्मन के वैज्ञानिक और खगोलविद थे। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में विशिष्ट अनुक्रमों पर DNA को काटने के लिए आमतौर पर किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, कार्डिसेप्स मिलिटेरिस इससे भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुपर मशरूम। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि 1 MOU को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है? तो वह कहलाता है माइलोजी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया का विकास मापा जाता है? ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक अणु द्वारा प्रांकिणित होता है तो प्रांकिणित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस घटना को कहते हैं? तो यह कहलाता है रमन इफेक्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपग्रह भारत और भूटान के बीच सहयोगात्मक उद्देश्य के लिए है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, INS-2B। अगला क्वेश्चन है,
रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के दौरान केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पेट्रोल इंजन किसने बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पेट्रोल इंजन का आविष्कार जर्मन के वैज्ञानिक निकोलस अगस्त ऑटो और लैगन ने 1876 में किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे बाद में समाप्त होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्युत्पन्न गैस। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति है। तो इसका सही जवाब है वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लंपी त्वचा रोग 2019 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पाया गया? तो इसका सही जवाब है ओडिशा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है, वह कहलाता है एकोमोडेशन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फेम भारत स्कीम संबंधित है। जो फेम भारत स्कीम है इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2015 को। इसका लक्ष्य था कि 2022 तक देश में लगभग 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क पर उतारना। तो यह संबंधित है व्हीकल से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी डिज़ाइन कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैशे मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? तो इसका बेस होता है 16, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो 8 होता है वो ऑक्टल का होता है, 2 बाइनरी का होता है, 10 डेसिमल का होता है। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, VLSI चिप्स। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है? तो वो करता है, तो इसका सही जवाब है कंपाइलर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्स को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा कार्य नेटवर्क क्लियर का नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एरर कंट्रोल का। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम उदाहरण हैं, ये हैं इंटरनेट ब्राउज़र के, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही IP एड्रेस है? जो IP एड्रेस होती हैं उनकी रेंज जो होती है 0 से लेकर 255 तक। तो इनके बीच में अगर कोई IP एड्रेस हैं तो वो हमारा वैलिड IP एड्रेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं 32 156, तो ये 263 है, ये 255 से अधिक है तो ये गलत हो गया। और ये देखते हैं 63 1 49 और 251, तो ये हमारा सही, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड फाइल का सही एक्सटेंशन या फॉर्मेट है? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का हमारा होता है डॉक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जो ऑप्शन बी और सी हैं ये हमारा इमेज फॉर्मेट है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंदी पनोहा है, यह एक पाली ग्रंथ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महायान दर्शन मत योगाचार के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैत्रेयनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चैत्य दक्कन के पश्चिमी भाग पर अवस्थित है? जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप भारत के लगभग 8 राज्यों में फैला हुआ है। ये हमारा एक भारत का नक्शा है। तो 8 राज्यों में जो हमारे ये वाला भाग है, तो ये वाला भाग हमारा पूरे का पूरा लगभग दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है, जिसमें 8 राज्य हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आता है। और इसमें से ऑप्शन देखते हैं, जो हमारा नासिक है ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, कार्ले यह भी महाराष्ट्र में पड़ता है, और जुन्नार ये भी महाराष्ट्र में है, और जो ये बराबर ये हमारा बिहार में पड़ता है। तो बिहार इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, दान स्तुति मंत्र किस वेद का भाग है? तो यह ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऋग्वेद का। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीमेंट की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है जोसेफ एस्फेडिन ने।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का पश्चिम मस्तिष्क बना होता है। तो जो मनुष्य के पश्चिम मस्तिष्क होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है मेंडुला, दूसरा होता है पोन्स, तीसरा होता है सेरेबेलम। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। राखीगढ़ी यह है हरियाणा में, धौलावीरा यह है गुजरात में, कालीबंगा यह है राजस्थान में और आलमगीरपुर यह है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन और कारक से संबंधित है। इसमें दे रखा है कि अभिलेखी और पुरालेखी अध्ययन के आधार पर इस बात के संकेत मिलते हैं कि जो हड़प्पाई लिपि थी वो प्रतीक नहीं था, यह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर था। और दूसरा कथन दे रखा है कि इसलिए हड़प्पाई लिपि को आगे चलकर शब्दाक्षर के रूप में माना गया है। तो कथन 2 इसका गलत है। जो हमारी हड़प्पाई लिपि थी वह शब्दाक्षर न होकर एक चित्रात्मक यानी कि प्रतीकात्मक भाषा के रूप में माना गया है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। कथन ए सही है लेकिन कथन बी, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 बड़े क्षेत्रीय राज व्यवस्था यानी कि 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंगुत्तरनिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाटककार भास द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, दूतवाक्य और ऑप्शन 4, स्वप्न वाष्प दत्तम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है? तो इसका सही जवाब है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इनकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई की तकनीक का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इसका जवाब तो अभी पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएं 98 का। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत पर संस्कृत ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सारंगदेव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पहला कथन दे रखा है, आर्य आक्रमण का सिद्धांत मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था। तो यह गलत है, यह मैक्स मूलर ने दिया था। तो ऑप्शन ए, तो कथन 1 तो इसका गलत हो गया। तो कथन 1 किस किस में है? तो कथन 1 गलत हो गया, कथन 1 गलत हो गया और कथन 1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कथन 2 और 3 सही है। कथन 2 और 3 सही हैं, बाकी हमारा कथन 1 और 4 गलत है। तो ये तो थे हमारे उत्तराखंड RO के पहले 100 क्वेश्चन। तो बाकी के 100 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।